हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया भाई, मजे में, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आई होप लॉ की स्टडीज आपकी एक नंबर चल रही हो। ठीक है, तो बेटा लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट करा था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला पोर्शन है उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले हम जल्दी से सर मेरे साथ एक बार क्विक रिविजन मार दे। सर हमने क्या क्या करा? सर सबसे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स को 3 पार्ट में डिवाइड करा। बेटा कितने पार्ट में? 3। भाई कसम है, सबको कसम है, लड़कियों को राज की कसम है और लड़कों को रिया की कसम है। ठीक है ना, सबको कसम है भाई। रिपीट कर रहा है क्योंकि यहीं के यहीं ऑन द स्पॉट याद करना है अपने को। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को कितने टाइप्स में डिवाइड करा? सर 3 टाइप्स में। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी। नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशन। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। सर अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी की बात करता हूं, सर कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के? 6 टाइप्स। कौन कौन से? नंबर 1 वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद वॉइड एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर क्या क्या है, जल्दी से रिकॉल करते हैं। सबसे पहला बेटा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल एलिमेंट को क्या करता है? फुलफिल। सर सेक्शन 10, अरे बेटा प्रीवियस वीडियो में जाओ, वहां पे मैंने सेक्शन 10 बताया था। कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो 11 एसेंशियल एलिमेंट थे, जब सारे फुलफिल होंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो भैया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सारे के सारे सेक्शन 10 के एसेंशियल को क्या करता है? फुलफिल। नंबर 2 वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब था a contract which ceased to be enforceable by law. a contract which ceased to be enforceable by law. इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट पहले लॉ में एनफोर्सेबल है, अब कोई इवेंट की वजह से चेंज इन लॉ हो सकता है, डेथ हो सकता है, इंसॉल्वेंसी हो सकता है, ड्यू टू एनी इवेंट अब वो लॉ में एनफोर्सेबल होना क्या हो गया बेटा? सीज हो गया है। कोई दिक्कत नहीं सर। पॉइंट नंबर 3 वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया था an agreement which is enforceable by law at the option of one party but not at the option of aggrieved party. इसका मतलब मैंने बताया था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है सिर्फ 5 केसेस में, जब कंसेंट फ्री नहीं होता। और कंसेंट फ्री कब नहीं होता? तो 5 केस बताए थे, सॉरी बेटा। कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। इन 5 केसेस में कंसेंट फ्री नहीं होता, और जब भी कंसेंट फ्री नहीं होगा तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वॉइडेबल। नंबर 4 मैंने आपको बताया था बेटा वॉइड एग्रीमेंट, मतलब एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब मैंने आपको बताया था एग्रीमेंट जो है उसके साथ 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो लॉ में इनफोर्सेबल होगा या लॉ में इनफोर्सेबल नहीं होगा। अगर एग्रीमेंट लॉ में इनफोर्सेबल होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट में फर्दर टाइप से वैलिड बनेगा कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड बनेगा, वॉइडेबल बनेगा। अगर एग्रीमेंट लॉ में इनफोर्सेबल नहीं होता तो उस एग्रीमेंट को अपन बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? वॉइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। उसके बाद नंबर 5 आया था बेटा इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट में 2 क्राइटेरिया दिए थे। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ एंड पनिशेबल अंडर द आईपीसी, विच इज फॉरबिडन बाय लॉ एंड पनिशेबल अंडर द आईपीसी, विच इज फॉरबिडन बाय लॉ एंड पनिशेबल अंडर द आईपीसी, उसे बोलते हैं इलीगल एग्रीमेंट्स। मैंने इसके लिए 2 नोट लिखवाए थे। जितने भी इलीगल एग्रीमेंट है वो 100% नेसेसरली वॉइड एग्रीमेंट होंगे, बट जितने भी वॉइड एग्रीमेंट नहीं है, जो भी वॉइड एग्रीमेंट है वो कंपलसरी नहीं है कि सारे इलीगल एग्रीमेंट्स हो, है ना। ऑल वॉइड एग्रीमेंट, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल एग्रीमेंट्स। ऑन दिस हैंड एक और नोट लिखवाया था मैंने आपको कि इलीगल एग्रीमेंट के कोलेटरल जितने भी इवेंट है, इलीगल एग्रीमेंट के कोलेटरल जितने भी इवेंट है वो सारे भी क्या होंगे? वॉइड। वो सारे भी वॉइड होंगे, ऑल्दो इंडिविजुअली वो वैलिड हो, लेकिन अगर वो इलीगल के कोलेटरल में आ रहे हैं सॉरी बेटा थोड़ा गला खराब है, अगर वो इलीगल के कोलेटरल में आ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैंने आपको बताया था कि सर वो भी क्या होंगे? वॉइड। वो भी क्या होंगे? वॉइड। कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हम लेते बेटा लास्ट पॉइंट पे विच इज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब था कॉन्ट्रैक्ट विच इज गुड इन सब्सटेंस बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट। सब्सटेंस में गुड है लेकिन टेक्निकल डिफेक्ट के चक्कर में वो जो है लॉ में एनफोर्सेबल नहीं हो पा रहा, इट इज नोन एज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट।
ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी 6 के 6 मैंने करवाए थे। इसके बाद मैंने आपको 2 डिफरेंस कराए थे बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस प्लीज आप अच्छे से देख लेना भैया। पहले डेफिनेशन के बेसिस पे था, फिर मैंने बताया था कैसे होता है वो, एक चेंज इन लॉ डेथ वगैरह के से होता है, एक कंसेंट जब फ्री नहीं होती तब उसकी वजह से होता है। यहाँ पे वॉइड, उसमें कोई राइट्स नहीं होते, लेकिन वॉइडेबल के केस में अगली पार्टी के पास राइट आते हैं, वॉइड को परफॉर्म नहीं करना, इसको परफॉर्म करना, जो भी था पूरा डिफरेंस बताया था। उसके बाद एक डिफरेंस था वॉइड एग्रीमेंट और इनलीगल एग्रीमेंट, पहले दोनों की डेफिनेशन थी। उसके बाद वॉइड एग्रीमेंट जो है वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होते, इलीगल फॉरबिडन बाय लॉ होते हैं। वॉइड की कोई पनिशमेंट नहीं होती, इलीगल की पनिशमेंट होती है। सारे वॉइड एग्रीमेंट जो है वो इलीगल नहीं होते, बट सारे इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। ये सारी चर्चा पहले ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी वाले टाइप में हमने बहुत डेप्थ में करी है बेटा। आई होप आपको 5 मिनट लगाते हुए मैंने सब कुछ एक ओवरव्यू दे दिया। आई होप आपको सब कुछ याद हो। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना सेकंड पॉइंट पे विच इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। बड़े ध्यान से समझ बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अगर आप हेडिंग पे ध्यान दे, हेडिंग है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। सर इसका मतलब यह है कि हम इस पर्टिकुलर हेडिंग में उन कॉन्ट्रैक्ट्स को देखेंगे जो फॉर्मेशन के बेसिस पे डिवाइडेड है। ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था सेक्शन 10 में लीगल फॉर्मेलिटीज लास्ट पॉइंट में थोड़ा सा बताया था, बट मैं इसे थोड़ा और डेप्थ में जाने वाला हूं, और ज्यादा डेप्थ नहीं। पता क्यों? क्योंकि बेटा यही ना हमारा एक सेपरेट चैप्टर है, वहां पे हम और डेप्थ में करेंगे इस टॉपिक को, बट अभी के लिए बस आप समझ लो, और में बड़े आराम से आपको समझ आएगा, कोई टेंशन नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट 2 टाइप के होते हैं, और 3 टाइप है। अभी तो एक फ्यूचर में अभी यहाँ पे एक नया टाइप आ रहा है ना, एक नया टाइप इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो हम इसके लिए सेपरेट बना देते हैं अपना कॉलम। बट मेजर 2 पार्टी होते हैं, एक सेपरेट थर्ड वाला आया है अभी रिसेंटली, बट यहां पहले इन 2 पे मेन पे फोकस करते हैं, वो तो है नहीं है बेटा। एक है पहला ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में सेकंड जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। उसमें से पहले 2 मेजर पड़ते हैं, वैसे तो 3 है बट मेजर 2 है। या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड होगा। नाउ सर क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट? बड़े ध्यान से समझना बेटा, अगर आप नाम पे फोकस करो ना, नाम पे, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? दिस इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे आप अपनी इंटेंशंस को क्या कर रहे हो? एक्सप्रेस। सर एक्सप्रेस, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेस? बेटा एक्सप्रेस आप जब भी करोगे, आप एक्सप्रेस करोगे बाय वर्ड्स, एक्सप्रेस करोगे बाय वर्ड्स। एक ही चीज को पकड़ो बस, वर्ड का यूज होगा। क्या यूज होगा? वर्ड का। मतलब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए किसका यूज कर रहे हो? वर्ड्स का। बड़े ध्यान से समझो, वर्ड बोला है, वर्ड। क्या मैंने यहां पे वर्ड का यूज कैसे करना है इसको स्पेसिफाई करा है? क्या मैंने वर्ड का यूज कैसे करना है इसको स्पेसिफाई करा है? सर समझ नहीं आया वर्ड का यूज मतलब। अरे क्या मैंने ऐसे बोला एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में आपको वर्ड का यूज करना है ओरली, ऐसे बोला? नहीं। क्या मैंने ऐसे बोला वर्ड का यूज करना है बाय रिटन फॉर्म, बोला क्या? अरे नहीं सर, मतलब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट की जो फॉर्मेशन हो रही है वो हो रही है बाय वर्ड्स। कैसे हो रहे? बाय वर्ड्स। और वो जो वर्ड्स है वो आइदर ओरल फॉर्म में होंगे या फिर रिटन फॉर्म में होंगे। मतलब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में आप वर्ड का यूज कर रहे हो, चाहे आपने बोल के कर दिया, चाहे आपने लिख के कर दिया, चाहे आपने लिख के कर दिया। अब हमने लीगल फॉर्मेलिटी में देखा था कि अगर कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पर्टिकुलरली लीगली बताया है कि ये लिख के ही बनाना है, वो एक्सेप्शन केस हो गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनाने के 2 रास्ते हैं, उनमें से पहला रास्ता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दूस कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर मेड बाय वर्ड्स। दूस कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर मेड बाय वर्ड्स। आप क्लियर देखो, वर्ड्स बोला है, स्पेसिफाई नहीं करा, तो इसका मतलब वर्ड का यूज कैसे कर रहे हो? कह रहे भाई विच आर मेड बाय वर्ड्स आइदर ओरल और रिटन। कॉन्ट्रैक्ट विच आर मेड बाय वर्ड्स आइदर ओरल और रिटन। सर कैसे? अरे बेटा मैं आपके पास आया, मैंने बोला अरे बेटा सुनो, इधर इधर इधर, बेटा गाड़ी बेचोगे क्या? बोल रहा हूं मुंह से बोल रहा हूं, बेटा
गाड़ी बेचोगे कि आपकी गाड़ी खरीदनी है 5 लाख रुपए में। दिस इज वॉट, दिस इज अ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज अ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहां पे मैं वर्ड का यूज कर रहा हूं। अब वर्ड तो कैसे भी हो सकते हैं, और एक्सप्रेस में भी यहां पे कैसा था, ओरल, कैसा था, ओरल, कैसा था, ओरल। तो ये भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। ऑन दी अदर हैंड, सेम ऑफर में गाड़ी बेचने का ऑफर दे रहा हूं 5 लाख रुपीज में, लेकिन इस बार मैंने आपको एक लेटर लिख दिया और लेटर को पोस्ट कर दिया, मैंने आपको मैसेज लिख दिया, मैंने आपको मेल कर दिया, चिट्ठी लिख दी, पंछी के उसमें बांध के पंछी उड़ा दिया, लो जाओ ऑफर। अरे कुछ भी करो सर, सर कुछ भी करो, अगर वर्ड का यूज है। अब यहां पे मैंने कैसे करा है, ओरल और रिटर्न, सर रिटर्न, लेटर लिखा, मैसेज लिखा, पोस्ट के थ्रू लिखा, पंछी के चिट्ठी वाली चिट्ठी में लिखा, किसी भी मोड से करा, रिटर्न वर्ड है ना, रिटर्न वर्ड, दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कैसे बने, वर्ड से बने, आइदर ओरल और रिटर्न, आइदर ओरल और रिटर्न। अरे समझे क्या, अरे समझे क्या, यस सर, एक्सप्रेशन। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन 3 टाइप है। पहला मैंने बता दिया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर मेड बाय वर्ड्स। अब वो वर्ड्स चाहे ओरल फॉर्म में हो चाहे रिटर्न फॉर्म में, फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों अपन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। बेटा सेकंड समझो, सेकंड समझो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझो ध्यान से। हाँ जी, अगर इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं बेटा, तो सेकंड टाइप जो हमारा निकल के आ रहा है आर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड, थर्ड वाले को भी छोड़ते 2 पार्ट में डिवाइड है, या तो एक्सप्रेस या इंप्लाइड। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स सर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कैसे बनेंगे, वर्ड्स की फॉर्म में, आइदर ओरल और रिटर्न। अब लॉ मेकर देखो आपसे मजे ले रहा है, लॉ मेकर ने क्या बोला, लॉ मेकर ने क्या बोला, सेकंड टाइप है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स की जब लॉ मेकर आपको डेफिनेशन दे रहा है तो उसने थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया। सर कॉम्प्लिकेट ऐसे, देखो इसमें तो क्लियर था, एग्जांपल मैंने आपको दिया, सर आप जो है सामने वाले पर्सन के पास ऑफर दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, जाके बोल रहे हो गाड़ी परचेज करनी है, या बोल नहीं रहे, ओरल नहीं दे रहे, लिख रहे हो, बोलो या लिखो, वर्ड्स का यूज कर रहे हो, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में बोल रहा है दूस कॉन्ट्रैक्ट्स which are not a express contract। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो एक्सप्रेस नहीं है उसे लॉ मेकर ट्रीट कर रहा है एज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। सर क्या मतलब है सर ये, सर मतलब क्या, समझो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लॉ मेकर ने इसे डिफाइन कर दिया। पहले तो भैया ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कैसे बने, वर्ड से, आइदर ओरल और रिटर्न आर नोन एज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एंड एनी कॉन्ट्रैक्ट which is not a express contract is treated as implied contract। सर क्या मजे ले लिया, अरे समझो रे, contracts which are not express, contracts which are not express, contracts which are not express are treated as implied contracts। now the thing is, सर कैसे बनेगा, सर कैसे हम ऑफर कैसे दे पाएंगे, सर एक्सेप्टेंस कैसे मिलेगी, सर कंसिडरेशन कैसे डिसाइड होगी विदाउट वर्ड्स। यहां पे बोला कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर दूस कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर मेड बाय वर्ड्स आइदर ओरल और रिटर्न। मतलब इंप्लाइड में क्या वर्ड्स का यूज होगा, नहीं, क्योंकि अगर वर्ड का यूज हो गया तो वो एक्सप्रेस बन गया। मतलब इंप्लाइड का मोटा इंटरप्रिटेशन में निकाल सकता हूं, विच आर नॉट एक्सप्रेस का मतलब है जहां पे वर्ड्स का यूज नहीं होता। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि सर अगर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्सप्रेस नहीं है, मतलब वर्ड का यूज ही नहीं हो रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कैसे होगा। तो बेटा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ना 2 सिचुएशन आती है। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट 2 तरीके से क्रिएट होते हैं, बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टी से, मतलब इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट या तो इंपोज होंगे बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टी से या बाय लॉ से। सर इसका क्या मतलब है, कुछ समझ नहीं आया बेटा, समझो। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है, एक होते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स और एक होते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। आपकी बुक का, आपके कॉन्ट्रैक्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर जो है ना, लास्ट चैप्टर उसका नाम है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। बड़े ही डेप्थ में पढ़ाऊंगा, बड़े ही डेप्थ में आराम से, बट अभी के लिए डेफिनेशन देनी है क्योंकि मुझे टाइप्स करवाना है, ठीक है। समझो, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करा है, टैसिट एंड क्वासी। टैसिट एंड क्वासी लैटिन वर्ड है, कंफ्यूज मत होना, टैसिट एंड क्वासी।
अगर मैं एक वर्ड पकड़ाऊ ना, यहां पे मैं बोल दू नो यूज ऑफ वर्ड्स, यहां पे नो यूज ऑफ वर्ड्स, कोई वर्ड का यूज नहीं होगा क्योंकि एक्सप्रेस नहीं है। अगर वर्ड का यूज नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा बेटा? टसीट में बनता है, अभी समझो मत, अभी याद करो। टसीट में बनता है इम्पोज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, बस इतना याद करो, बस इतना बता रहा हूं, पहले याद कर लो। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट सर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड से बने, आइदर ओरल और रिटर्न। सेकेंड इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, दूस कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट एक्सप्रेस, विच आर नॉट एक्सप्रेस, मतलब उनमें कोई वर्ड का यूज नहीं हुआ, ना ही ओरली ना ही रिटर्न फॉर्म में। तो सर कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे? तो इंप्लाइड को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा। अगर बेटा कॉन्ट्रैक्ट बना विदाउट वर्ड, और कैसे बना? बाय इंपोज हुआ बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। इंप्लाइड में क्या? बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। तो वो इंप्लाइड में किस कैटेगरी में आता है? टसीट कॉन्ट्रैक्ट में। और अगर बेटा वो वर्ड की फॉर्म में नहीं बना, वर्ड यूज नहीं हुए, बट बना है, क्या बोला? बट इंपोज्ड बाय लॉ, बस वर्ड पकड़ना। यहां पे इंपोज बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज है, वहां पे इंपोज बाय लॉ है, तो यहां पे इंपोज बाय लॉ में क्या होगा? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, सर कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा समझना है नहीं, अभी तो मैं याद करवा रहा हूं, समझाया तो मैंने है नहीं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बता दिया। इंप्लाइड क्या होता है? जो एक्सप्रेस नहीं है। इंप्लाइड बनने के दो फॉर्म है, पहला अगर कंडक्ट ऑफ दी पार्टी से बना तो इंप्लाइड में क्या है? टसीट। अगर इंपोज्ड बाय लॉ के थ्रू बना तो इंप्लाइड में क्या है? क्वासी। तो इंप्लाइड की दो कैटेगरी है, तो टसीट होगा, क्वासी। टसीट में बाय कंडक्ट ऑफ दी पार्टीज और क्वासी में बाय इंपोज बाय लॉ। सर व्हाट इज कंडक्ट ऑफ दी पार्टीज, व्हाट इज लॉ? सर क्लियर करो सर। सर एग्जांपल दो सर, सबसे बेस्ट है सर, आप एक एग्जांपल देके खत्म कर दो सर। आपके एग्जांपल से ना मजा आ जाता है सर, सर स्वाद आता है जिंदगी का, मतलब मजा ही आ जाता है। आप एक एग्जांपल देके सब खत्म कर दो। बेटा समझो, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा। सबसे पहले टसीट, फिर क्वासी। टसीट कॉन्ट्रैक्ट्स, दूस कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट मेड बाय वर्ड्स। टसीट में बोल रहा है दूस कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट मेड बाय वर्ड्स, आइदर ओरल और रिटर्न। अरे सर इसमें नया क्या है? ये तो इंप्लाइड की ही काइंड ऑफ डेफिनेशन है, यहां तक तो इंप्लाइड ही है, तो इसे टसीट कैसे बना रहे हो आप? सर पहले बोला दूस कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर नॉट मेड बाय वर्ड्स आइदर ओरल और रिटर्न, बट कैसे बन रहा है? बट आर इम्पोज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। बेटा ये जो इम्पोजिशन का वे है ना, यही डिसाइड करेगा कि इंप्लाइड में टसीट बन रहा है या इंप्लाइड में क्वासी। क्योंकि टसीट के केस में एक्सप्रेस तो है नहीं, क्लियर है, लेकिन इंपोज्ड हो रहा है बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। और यहां पे भी एक्सप्रेस नहीं है लेकिन इंपोज्ड हो रहा है बाय लॉ। अब सर इसका क्लियर करो सर, समझो बेटा समझो। आपने कभी, अब मुझे नहीं पता आप किस स्टेट में रहते हो, बट स्पेशली दिल्ली वाले बंदों की बात कर रहा हूं। दिल्ली में जो है मेरे भाई मेरे बहन जो दिल्ली में रहते हैं पर्टिकुलरली, बेटा दिल्ली में ना डीटीसी की बस चलती है। दिल्ली में डीटीसी की बस चलती है। अब आप समझना, टसीट के बारे में बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आप इसके नीचे एग्जाम्पल नोट कर सकते हो बेटा, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इधर बना रहा हूं। ये किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है टसीट कॉन्ट्रैक्ट का, इसका। बेटा यहां पे राजू खड़ा है, राजू। सर ये क्या है? बेटा ये ना दिल्ली का बस स्टॉप है, बस स्टॉप दिल्ली में के साकेत का बस स्टॉप है, ठीक है, डीटीसी के बस स्टॉप है। अब राजू जो यहां पे खड़ा है, राजू वेट कर रहा है बस का। ये बस है, ये जो बस है ये बस स्टॉप पे आती है। और आप समझो यहां पे क्या सीन होता है, मुझे नहीं पता आपकी स्टेट में जहां पे रहते हो वहां क्या सीन होता है, बट यहां पे क्या सीन है ना बेटा, यहां पे ना डीटीसी में एक बस को नंबर अलॉट है। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये नंबर है 4409। अब जो बस नंबर 409 है ना, और वहां पे कोई पर्टिकुलरली कुछ लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, डेस्टिनेशन का नाम, कौन सी डेस्टिनेशन? फाइनल डेस्टिनेशन। कौन सी डेस्टिनेशन? फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है। अब यहां पे इस डेस्टिनेशन में नंबर लिखा है 409 और फाइनल डेस्टिनेशन बता देंगे भाई ये यहां से लेके पूरा वहां तक जाएगी। अब राजू को बीच में कहीं उतरना है। अब यहां पे पता है क्या होता है? यहां पे कुछ करना नहीं होता,
409 की बस सामने आएगी, बस स्टैंड के आगे रुक जाएगी। बस स्टैंड के आगे रुकते ही वहां पे जो कंडक्टर है ना, आपको बुलाएगा नहीं। कंडक्टर कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं, वो अपना बैठा हुआ है, खिड़की बंद है, गेट खुला हुआ है आगे का, बिल्कुल कोई ऑफर नहीं है, कोई वर्ड का यूज ही नहीं हो रहा, ना ही एक्सप्रेस, ना ही वर्ड्स की फॉर्म में कुछ नहीं हो रहा, ना ही ओरल फॉर्म में, ना ही रिटन फॉर्म में, कुछ नहीं। बस रुकी, बस का गेट ओपन होता है। दिस इज एन इंप्लाइड ऑफर, वहां पे कोई वर्ड यूज नहीं हो रहा, वहां पे कोई ओरल रिटन कोई भी वे में वर्ड का यूज नहीं हो रहा, बट स्टिल बस रुक के जो गेट खुलती है ना, वहां पे डीटीसी वाला आपको इंप्लाइड वे में ऑफर दे रहा है। इंप्लाइड मींस विच इज नॉट एक्सप्रेस, इंप्लाइड वे में ऑफर दे रहा है, कंडक्ट शो कर रहा है, कंडक्ट, कि भैया अगर आपको उस डेस्टिनेशन पे जाना है, या डेस्टिनेशन मान लो लास्ट है, राजू को बीच में जाना है, तो वो रूट स्पेसिफाइड होता है, ऐसे ही जाती है, तो राजू को पता भैया ये बस ऐसे जाती है, तो वहां पे बस रुकी, गेट ओपन हुआ, वो दिखा रहा है आपको, अगर आपको इस डेस्टिनेशन पे जाना है तो आप इस बस पे चढ़ जाइए। दिस इज एन इंप्लाइड ऑफर। और राजू जो है वो चिल्लाता हुआ नहीं, हाँ मुझे जाना है, मैं जाऊंगा, नाश्ता वास्ता गाता वाता भाई चिल्ला के चल रहा है, हाँ मैं जाऊंगा, कुछ नहीं, शांति से मस्त एकदम काम, बस पे चढ़ता है, टिकट लेता है और भैया बैठ जाता है। बस रुक के गेट खुली, इंप्लाइड ऑफर। कंडक्ट था, डायरेक्टर का कंडक्ट था, ड्राइवर का कंडक्ट था। राजू उस बस पे बैठा, राजू ने कोई वर्ड नहीं बोला एक्सेप्टेंस के लिए, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस अपने कंडक्ट से दे दी, बस में एंटर होके। कंसिडरेशन, बस वाला भैया वहां छोड़ रहा है डेस्टिनेशन पे, राजू बस में टिकट लेगा। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को, यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है, बस आप मुझे बता दो क्या कोई एक्सप्रेस है? क्या यहां पे कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए कोई वर्ड्स का यूज हुआ है, आइदर ओरल और रिटर्न? नो सर, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट है इंप्लाइड। अब इंप्लाइड में भी दो कैटेगरी है, एक्सप्रेस तो है नहीं, इंप्लाइड है। इंप्लाइड में तो टसीट होगा या क्वासी। बेटा टसीट कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट मेड बाय वर्ड्स आइदर ओरल और रिटर्न बट आर इम्पोज्ड बाय दी, बट बन जाते हैं कैसे? बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। ड्राइवर के और राजू के कंडक्ट से उसने गेट खोला, वो बस में चढ़ गया, टिकट ले लिया, डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। ये पूरा का जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है ना, ये कंडक्ट ऑफ द पार्टीज की वजह से जब भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा, दिस इज नॉट एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ये है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। और क्योंकि इंप्लाइड में इंपोज हो रहा है बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, तो उसे बोलते हैं टसीट कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? टसीट कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एकदम क्लियर है? वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां पे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो वर्ड्स की फॉर्म में बनाए, चाहे ओरल चाहे रिटर्न। सेकंड मैंने बताया इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करा, टसीट कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। टसीट कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, टसीट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो वर्ड्स की फॉर्म में नहीं बने, ना ही ओरल ना ही रिटर्न, बट फिर भी बन गए बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने बता दी, बस आप ले रहे हो एक डेस्टिनेशन से दूसरे की, वो एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। आप एटीएम मशीन पे जाते हो, एटीएम से पैसे विड्रॉल करने, बेटा बिल्कुल आप मशीन आपने ऑफर दे रही है, भैया आपने कार्ड लगाया, पैसे निकाल लिए, दिस इज इन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आप कंडक्ट कर रहे हो, आपने कार्ड डाला मतलब आपको पैसे निकालने हैं, आपने पिन डाला, पैसे निकल गए। वहां पे आपको कोई चीख के बोल थोड़ी आओ पैसे निकालो, पैसे बिट रहे, ऐसा थोड़ी बोलेगा कोई। दीज ऑल आर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और सॉरी दीज ऑल आर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। और इंप्लाइड में भी कौन सी कैटेगरी? सर अगर कंडक्ट ऑफ दी पार्टीज है, बस वर्ड पकड़ो आप, कंडक्ट ऑफ दी पार्टीज, तो वहां पे इंप्लाइड का टसीट, इंप्लाइड का टसीट। समझ लो क्या बेटा? अरे समझे क्या बोलो रे, समझे क्या बोलो रे? यस सर समझे ना सर। आपने आप समझाओगे सर, समझेंगे नहीं कैसे सर? मजाक है क्या? आगे बढ़ो बेटा। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में सेकंड वैरायटी है क्वासी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है, पूरा चैप्टर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बड़े ध्यान से समझना, बड़े ही ध्यान से। अगर आपको ये चीज समझ आती है ना बेटा, आपका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना लॉ के लिए, वो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। बड़े ध्यान से समझना। पहले तो स्टार्टिंग की लाइन बढ़ा रहा हूं। दूस कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट एक्सप्रेस, नॉट टसीट,
क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन स्टार्टिंग में देखो, पूरा डेप्थ में हमें पढ़ना है, कब बनेगा कैसे बनेगा पूरा डेप्थ में पढ़ना है, बट अभी के लिए बस डेफिनेशन बेसिस पे समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिमिटेड रखूंगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो ना ही एक्सप्रेस है ना ही टैसिट है, मतलब ना ही वर्ड से बने ओरल रिटन, ना ही कंडक्ट से बने। सर वर्ड से नहीं बने, कंडक्ट से नहीं बने, तो बन कैसे गए? कह रहे लॉ ने बना दिया, कह रहे लॉ ने बना दिया। सर ऐसे कैसे लॉ ने बना दिया? सर हमने तो बचपन से पढ़ा है, सर हमने असेंशियल में पढ़ा था ना, क्या होता है असेंशियल में बेटा? ऑफर देना है, पार्टी एक ऑफर देगी, सामने वाली अगर चाहती है तो एक्सेप्टेंस देगी, दोनों पार्टी अपने लिए कंसिडरेशन डिसाइड करेगी, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। सर इतनी सारी बातें पढ़ा के आप बोल रहे हो कि कोई ऑफर नहीं, कोई एक्सेप्टेंस नहीं, लॉ ने बना दिया? सर मजाक चल रहा है क्या? सर हमारी भावनाओं के साथ खेलना चाहते हो आप? सर हमारी भावनाओं के साथ तो खेल लो, बट भावना को बीच में मत लाओ। सर भावना बेटा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब आप समझना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? दूस कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर नॉट एक्सप्रेस, नाइदर नॉट एक्सप्रेस नॉट असीड बट इम्पोज्ड बाय लॉ। भैया लॉ बनाना है जबरदस्ती। सर एग्जांपल दो ना सर, समझो बेटा, समझो समझो, बड़े ध्यान से समझो बेटा। एग्जांपल लो क्वासी का, भारी वाला, एकदम भारी वाला एग्जांपल। बेटा ये कौन है, ये कौन है? ये हूं मैं, ये हूं मैं रोहित सर, ये रोहित सर, मैं, मेरा नाम रोहित सर, ठीक है बेटा। आप जो है, आप जो है, ये हो आप अपना नाम लिख लेना। मैं अज्यूम करो ये जतिन है। जतिन बेटा एक बहुत ही होनहार, बहुत ही प्यारा बच्चा है, आप कभी मिला हूं उससे, आपको बहुत मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जतिन भाई अगर आप देख लो तारीफ कितनी कर रहा हूं बेटा, इसने पैसे दिए मुझे इसलिए तारीफ कर रहा हूं। ये मैं हूं, ये जतिन भाई है। और बेटा जतिन भाई के साथ ना आप यकीन नहीं करोगे ये कौन है? सर बाल तो खतरनाक है सर। ये बेटा ये है भाभी जी। ये कौन है? ये है भाभी जी। अरे भाभी जी समझो क्या? ये भाभी जी क्या? मेरी भाभी जी, मतलब जतिन भाई की क्या है ये आप लगा लो हिसाब किताब। तो भैया ये मैं हूं, यहां पे जतिन भाई और भाभी जी हैं, मेरी भाभी जी। और ये दोनों मस्त करके डेट पे गए, मस्त करके डेट पे गए, दोनों डेट पे गए, खाना वाना सेट करके पेल लिया, खाना वाना एकदम मस्त करके पेल लिया। मैं भी आया, हम तीनों मिलके खाना खा रहे हैं। सर इनकी डेट पे आप क्या करो बेटा? इनवाइट करा था। हम तीनों मिलकर मस्त बैठ के खाना खा रहे हैं और तीनों ने मस्त जो खाना खाया ठूस के खाया। भाभी जी ने तो इतना ठूसा, मतलब क्या ही बताओ, मतलब बहुत भूखी थी, पता नहीं कितने टाइम की भूखी थी। मस्त करके तीनों ने खाना खाया और तीनों ने जब फाइनल डिनर कर लिया तो बेटा वहां पे तीनों का जो डिनर का बिल आया वो आया 1200 रुपीज। समझो, बड़े ध्यान से समझना। 3 लोग, मैं, जतिन भाई, भाभी जी, तीनों जाके डिनर पे, डेट पे बोलने वाला था, तीनों डेट पे नहीं, जतिन भाई मारे नहीं सर इधर आओ, ठीक है। तीनों जाते हैं डिनर पे जाके मस्त करके तीनों मिलके, तीनों खा रहे भाई, तीनों बढ़िया एकदम पेल के तीनों खा रहे और 1200 रुपए का बिल बैठा दिया भाई साहब। अब इस 1200 में ना, इस 1200 में आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, जब कॉन्ट्री बैठेगा तो कितना बैठेगा? कुछ बच्चे कहेंगे सर 600 रुपए। मैं कहूंगा भाई 600 के हिसाब से इतनी खतरनाक मैच, बंदे 3, 1200 को भी 600। फिर आप कहोगे सर भाभी जी और जतिन भाई तो एक ही यूनिट है ना सर। बेटा आदि मानव नहीं है, ठीक है, एक यूनिट कंसिडर नहीं करना, हिसाब होता है। इस 1200 को जब मैं कॉन्ट्री करने बैठा तो कॉन्ट्री पता क्या बना? यहां पे रोहित सर के 400, जतिन भाई के 400 और भाभी जी के 400। अब दिक्कत वाली बात ये हो गई कि जो भाभी जी है उन्होंने 400 रख दिया। बेटा मैंने अपने कंट्रीब्यूशन के 400 रख दिया, बट जतिन भाई जो है अब पता नहीं बहाना मार रहा है क्या, कह रहा है वॉलेट नहीं लाया सर मैं। आंटी में बिल्कुल साइड में आके कोपचे में बुला रहे, सर इधर आओ। फिर डिस्कशन कर रहा है ऐसे करके, कह रहा सर वॉलेट भूल गया सर बेइज्जती हो जाएगी सर ब्रेकअप हो जाएगा सर, बहुत दिक्कत है सर आप प्लीज एक काम करो ना सर, आप ये जो मेरे 400 रुपीज है सर ये आप एंट्री कर दो ना। बस इतना बोला,
कह रहे मेरे 400 रुपीज सर आप कॉन्ट्री कर दो ना सर प्लीज सर। सर बेइज्जती हो जाएगी भाभी जी के साथ। भाभी जी तक ने कॉन्ट्री कर लिया। आप देख रहे हो पहला तो चमत्कार, पहला तो सर आप झूठ एग्जाम्पल में झूठ ही बोल रहे हो। भाभी जी ने कंट्रीब्यूट कर दिया, पर बेटा एक्सेप्शन मान लो कंट्रीब्यूट कर लिया पापा की परी ने। उसके बाद जतिन भाई की कंट्रीब्यूशन की बारी, तो जतिन भाई कह रहे सर आप अपने 400 दे दो और मेरे भी 400 दे दो। समझ रहे हो आप एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? बिल्कुल सर। मतलब इनडायरेक्टली मैं ये बोल रहा हूं कि एक पेमेंट है, वो जो पेमेंट है वो ऑब्लिगेशन है जतिन की, लेकिन जतिन के बिहाफ पे उसकी जो पेमेंट है वो किसने कर दी? मैंने। बस इतनी सी बात बोल रहा हूं। पेमेंट करना ऑब्लिगेशन है जतिन की, जतिन के बिहाफ पे पेमेंट कर दी मैंने। उसके पास उस टाइम थे नहीं, जतिन ने बोला सर मेरे सर पेमेंट कर दो प्लीज, मेरे पास है नहीं पैसे, आप भी दे दो। तो भैया मैंने इतना बोल के और कोई बात नहीं हुई, मैंने जतिन के 400 रुपीज काउंटर कर दिए, 1200 का बिल बिठा दिया और भैया पेमेंट कर दिया और हम वहां से निकल लिए। अब समझो समझो समझो, बस दिल पे हाथ रख के बताना, क्या जतिन भाई की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या जतिन भाई की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्यूचर में रीजनेबल टाइम में, एक दिन 2 दिन 1 हफ्ता, एक रीजनेबल टाइम में वो अमाउंट जो मैंने, जिसके लिए मैं ऑब्लिगेशन नहीं थी मेरी, जतिन के बिहाफ पे मैंने पे करा आगे, क्योंकि उसका डेट था मैंने चुका दिया। जो अमाउंट मैंने जतिन के बिहाफ पे करा, क्या ये जतिन की एज ए ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो मुझे उसको इंडेमनिफाई करे? सर इंडेमनिफाई मतलब कंपनसेट करे। भैया मैंने आपके बिहाफ पे, मेरी पेमेंट नहीं थी, मैंने अपना शेयर दे दिया, आपकी पेमेंट जिसके लिए आप ऑब्लिग थे, आपकी पेमेंट मैं कर रहा हूं। और अब भले समझो, भले ही यहां पे हमारे बीच में ऑफर एक्सेप्टेंस हुई या नहीं हुई, सर आप कहोगे सर जतिन ने तो पहले से कुछ बोला ही नहीं था, उसने तो बस इतना बोला पेमेंट कर दो आप, ऐसे नहीं बोला कि मैं आपको रिटर्न करूं, कुछ नहीं बोला, कोई ऑफर नहीं, कोई एक्सेप्टेंस नहीं, कोई कंसिडरेशन नहीं। अरे सब भाड़ में जाए, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट। जनरली कॉन्ट्रैक्ट को एसेंशियल फुलफिल करने होते हैं ना वैलिड बनने के लिए, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है बिना कोई एक्सेप्शन फॉलो करे, बिना कोई एसेंशियल फॉलो करे। मतलब यहां पे ऑफर हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, एक्सेप्टेंस हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, अरे कंसिडरेशन हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, अरे पार्टीज की कंसेंट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। ये लॉ कह रहे, लॉ की कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। और कॉन्ट्रैक्ट का नाम कैसे बताया? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब समझो बेटा, यहां पे ना जतिन की जो पेमेंट मैंने करी है उसके बिहाफ पे हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है। क्या क्रिएट हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट। सर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या एक्सप्रेस फॉर्म में मैंने बनाया, उसने बनाया? सर कोई वर्ड्स का फॉर्मेटिंग नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि बाद में मैं कब पे करूंगा, उसने बोला बस सर पेमेंट दे दो। एक्सप्रेस नहीं है, कोई कंडक्ट के थ्रू नहीं है। लेकिन यहां पे लॉ बोल रहा है, लॉ कि अगर एक पेमेंट आप किसी अनदर पर्सन के बिहाफ पे पे करते हो तो उस पर्सन जतिन और मेरे बीच में एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा कि जतिन की वहां पे लाइबिलिटी है कि जितना पैसा मैंने उसके बिहाफ पे आगे दिया वो पैसा मुझे इंडेमनिफाई करे। मतलब अगर मैंने 400 रुपए उसके बिहाफ पे दिए थे 1 हफ्ते पहले, तो वो 400 रुपए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि आप मेरे बिहाफ पे मुझे दोगे। मतलब यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, ये कॉन्ट्रैक्ट किसने बनाया है? हमने आपस में लोगों को डिसाइड नहीं करा था। ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया किसने बेटा? लॉ ने, इंपोज बाय लॉ है। यहां पे एसेंशियल फुलफिल हो या ना हो, अरे कोई फर्क नहीं बेटा, भाड़ में जाए एसेंशियल। अरे भैया जब लॉ स्पेशली बता रहे आपको केस कि यहां पे, उसने केस बताया 5-6 केस बताए जहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्वासी बन जाएगा। अब जब लॉ स्पेसिफिकली आपको केस बता रहा है तो आपको काय बात के एसेंशियल जानने? अरे एसेंशियल किसने बताए थे? लॉ ने बताए थे ना। तो लॉ का एक्सेप्शन भी बता रहे हैं कि भैया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एसेंशियल फुलफिल हो या ना हो, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड बनेगा। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर नॉट एक्सप्रेस, नॉट टचड बट आर इम्पोज्ड बाय लॉ, because अब रीजन सुनो, because such contracts are based on a basic principle of equality and justice. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड होते हैं एक बेसिक प्रिंसिपल पे, विच इज इक्वालिटी एंड जस्टिस। और वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? दैट नो पर्सन कैन एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? नो पर्सन कैन एनरिच, एनरिच का मतलब होता है बेनिफिट लेना। तो यहां पे जतिन भाई किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं ले सकता मेरे एक्सपेंस पे।
अरे भैया मेरे को तो 400 पे करने थे, मैंने कर दिए। अब जतिन के बिहाफ पे मैं एक्सपेंस कर रहा हूं 400 का और उससे वो बेनिफिट ले रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? लॉ कह रहे हैं हमें इक्वालिटी मेंटेन करनी है। अगर कोई आउटसाइडर आपके लिए आपके बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है तो भैया ये आपकी लीगल ऑब्लिगेशन ड्यूटी बन रही है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है कि आपको घर जाके पैसे लेके वॉलेट से उसे वो इंडेमनिफाई करने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे। ये मैंने एक केस बताया क्वासी कब बनता है। इसके अलावा और भी केस है। चलो एक और एग्जांपल दो बेटा, समझो मैं यहां से मैं आपकी क्लास ले रहा हूं मान लो फिजिकली, और मैंने जो है पढ़ाते पढ़ाते क्लास खत्म करी, अपना जो फोन है वो टेबल पे रखा था और मैंने बोला भैया फोन टेबल पे था और मैं निकल लिया। क्लास खत्म करी, मैंने कहा मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, मौज करो, टाटा बाय बाय, टेक केयर, और निकल लिया। फोन यहां पड़ा था, सामने जतिन भाई ने देख लिया। जतिन भाई बेटा सर का फोन, वो सर का फोन। जतिन भाई कह रहा सर, मतलब अपने मन में कह रहा सर भूल जाओ सर आपके पास कभी फोन था, जेब में, घर निकल गया। भाई आप समझो, इस पर्टिकुलर केस में इसे बोलते हैं फाइंडर ऑफ गुड्स। पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। मैं बोल रहा हूं ना आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अभी थोड़ा सा बेटा रिस्ट्रिक्टेड है, मैं आपको बहुत एडवांस लेवल पे नहीं लेके जा सकता। ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है लॉ के इंटरप्रिटेशन निकालना, बट मैं आपको लिमिटेड बता रहा हूं जितना कनेक्ट कर पाओगे डेली लाइफ से। तो एक एग्जांपल मैंने ये दे दिया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, कुछ लिमिटेड केस है, ठीक है। तो वहां पे एक केस मैंने बता दिया, उसमें सेकंड केस बता रहा हूं फाइंडर ऑफ गुड्स में। अगर आप को रोड पे कहीं पे कोई लवारिस वस्तु मिलती है, बम नहीं, बम में फाउंडर ऑफ गुड्स निकाल रहे हो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो कि रिटर्न करना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। फोन मिल गया, अब जतिन भाई और मेरे बीच में कोई कम्युनिकेशन हुआ था कि जतिन भाई मैं ना फोन भूलूंगा, आप उस फोन को उठा लेना और कल ना मेरे को टाइम से फोन रिटर्न करना, मैं आपको पैसे दूंगा कंसिडरेशन में। ऐसा कुछ हुआ था? ना मेरा कोई ऑफर, ना उसकी कोई ऑफर, ना एक्सेप्टेंस, ना कंसिडरेशन। गलती से मैं फोन भूल गया, उसको वो फोन मिल गया। अब हमारे बीच में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अपने आप लॉ ने बना दिया। लॉ ने जतिन को बोल रहा है, लॉ जतिन को बोल रहा है भैया फाइंडर ऑफ गुड्स की ये ऑब्लिगेशन है कि आपको, आपके बीच में जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बना है ना, उससे ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है कि आपको जो फोन है ये सही सलामत हालत में बिल्कुल रीजनेबल टेक केयर करते हुए किसको देना है, इसके ट्रू ओनर को। सर ट्रू ओनर नहीं मिला तो? या तो जतिन को पता था ना, मान लो सर हम ऐसे मिल गया, सर अगर हमसे डैमेज हो गया गुड्स तो सर बहुत सारी चीजें, अरे बेटा बहुत सारी चीजें, तभी तो बोल रहा रुक जाओ, थम जाओ। आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उनके बहुत अच्छे सॉल्यूशन लॉ ने दिए हैं। बस अभी के लिए आप मेरे साथ रिस्ट्रिक्टेड रहो थोड़ा सा, मैं जितना बता रहा हूं उतने पे ध्यान दो। मैंने क्या बताया, कॉन्ट्रैक्ट ऑन दी बेसिस ऑफ फॉर्मेशन दो टाइप, एक्सप्रेस और इंप्लाइड। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कैसे बने, वर्ड्स की फॉर्म में, या तो ओरल या रिटन। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट एक्सप्रेस, कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट एक्सप्रेस, मतलब वर्ड्स का यूज नहीं हो, ना ओरल ना रिटन। बेटा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड करा, एक टसीट और एक क्वासी। टसीट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्सप्रेस नहीं है बट फिर भी बन गए बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। टसीट में क्या है, बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट है जो ना ही एक्सप्रेस है ना ही टसीट है, मतलब ना वर्ड से बने ओरल रिटर्न, ना कंडक्ट ऑफ द पार्टी से बने। सर फिर कैसे बन गए, बट फिर भी बन गए क्योंकि लॉ ने उन्हें बनाया। सर आप तो कहते हैं पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए, अरे बेटा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्शन। यहां पे कोई एसेंशियल फुलफिल हो या ना हो, फ्री कंसेंट हो या ना हो, ऑफर हो, एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन हो या ना हो, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 के एसेंशियल फुलफिल करे ना करे कोई लेना देना नहीं है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है विच आर इम्पोज्ड बाय लॉ बना के दे रहा है खुद से, कह रहे विच आर इम्पोज्ड बाय लॉ, क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। बेसिक प्रिंसिपल किसका, इक्वालिटी एंड जस्टिस का, और प्रिंसिपल है नो पर्सन कैन एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। मेरा फोन खोया, मेरे लॉस पे अगला बंदा जिसको वो मिला वो फायदा नहीं उठा सकता। नो पर्सन कैन एनरिच हिमसेल्फ, मतलब उसको बेनिफिट नहीं मिल सकता मेरे लॉस पे। भाई मेरा नुकसान हो गया, वो फायदा उठा रहा है। तो हमारे बीच में लॉ ने क्या बोला, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और जो फायदा उठा रहा है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो गुड्स है वो उसके ट्रू ओनर को वापस करे। समझ लो आप मेरी बात, समझ लो क्या। ऐसे एक और एग्जांपल ये भी दिया, फाइंडर ऑफ गुड्स का भी दिया, और जब ये लास्ट चैप्टर में हम जाएंगे इतने डेप्थ में आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऐसी कर दूंगा ना बेटा तगड़े तरीके से, पर टेंशन नहीं लेना कोई भी, ठीक है ना। तो ये सिनेरियो हो गया, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गए, इंप्लाइड होगा, इंप्लाइड में दो बता दिए, टसीट और क्वासी। टसीट बनेगा कंडक्ट ऑफ द पार्टी से, क्वासी बनेगा इम्पोज बाय लॉ, क्योंकि बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस पे, दैट नो पर्सन, दैट
नो पर्सन कैन एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये दो भाई सर, एक थर्ड भी था। अरे बेटा दो तो मेजर है, थर्ड वाला अभी थोड़ा सा देख लो, आप ऐसे नाम लिख लो, इतना इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो है ना बेटा, थर्ड कैटेगरी वो है ई कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये थोड़ा आजकल मार्केट में नया आ रहा है। मेन तो एक्सप्रेस इम्प्लाइड है। ई कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा? ई कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है, दीज आर, लिख लो, दीज आर दोस कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर मेड थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हाईवे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हाईवे बेसिकली बात कर रहे हैं इंटरनेट की। किसकी बात कर रहे हैं सर? बेसिकली बात कर रहे हैं बेटा इंटरनेट की। कह रहे सारे कॉन्ट्रैक्ट जो इंटरनेट पे बने। इंटरनेट पे मतलब जैसे आप आज देख रहे होंगे, आजकल आप Amazon फ्लिपकार्ट से ऑर्डर देते हो, है ना, देते हो ना, तो बेसिकली वो भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। आपने ऑफर दिया कि भैया हमें ये गुड चाहिए, वो एक्सेप्टेंस देंगे, डिलीवरी करेंगे, आप कंसिडरेशन है, सब कुछ है, बढ़िया। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, उसको हमने सेपरेट कैटेगरी में डाल दिया। क्यों? क्योंकि ना इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट आजकल ज्यादा फॉर्म हो रहे हैं, ये ट्रेंड में चल रहा है काफी, है ना। अब तो लोग बाहर मार्केट जाना ही बंद कर दिया, लोग ऑनलाइन सब मंगा रहे हैं। ग्रोसरी भी आजकल आप देखोगे बेटा इतनी सारी है, चिकन आइटम जो डिलीशियस करके ब्रांड है, मतलब बहुत सारी चीजें है ना, तो ये सब है। तो यहाँ पे ई कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट है जो बनते हैं थ्रू इंफॉर्मेशन हाईवे। इंफॉर्मेशन हाईवे का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप इंटरनेट का यूज करके बना रहे हो, Amazon से ऑर्डर कर लिया, ये सब ई कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी है, ठीक है। तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी हमने 6 पार्ट पढ़ लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन हमने 3 पार्ट पढ़े। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड से बनेंगे, चाहे ओरल चाहे रिटर्न। सेकंड इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट एक्सप्रेस, मतलब वर्ड का यूज नहीं है, ना ही ओरल ना ही रिटर्न। बेटा इंप्लाइड के अंदर 2 कैटेगरी है, टसीट और क्वासी। टसीट कौन है? जो एक्सप्रेस नहीं है बट फिर भी इंपोज है बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, बहुत डेप्थ में हमें लास्ट चैप्टर में पढ़ना, बट अभी के लिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बेटा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो ना ही एक्सप्रेस है ना ही टसीट है, बट फिर भी ये इंपोज बाय लॉ होते हैं। सर इंपोज बाय लॉ क्यों होते हैं? बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट एक बेसिक प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस, दैट नो पर्सन कैन एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। उसके अलावा थर्ड जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में, वो है ई कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इंफॉर्मेशन हाईवे यानी इंटरनेट के थ्रू बनते हैं, उन्हें बोलते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है बेटा मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अब टाइप्स में वैलिडिटी हो गया, फॉर्मेशन हो गया, लास्ट जो कैटेगरी बच रही है बड़ी सिंपल वाली, वो है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशन। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो उस पर हम चर्चा करते हैं। पहले आप ये पूरा नोट करो आराम से, चार्ट बनाओ ढंग से, फिर हम चर्चा करते हैं थर्ड पार्ट पे और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते ही हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन भी खत्म हो जाएगा। आज हमारा अप्रॉक्स 7th लेक्चर है, शायद जितना मुझे याद है। 7th लेक्चर में हमने पूरा बेसिक करा, 1-2 लेक्चर तो बेसिक करे, फिर हमने चैप्टर नंबर 1 को कंक्लूड कर दिया। ऐसे करके हम पूरे चैप्टर नंबर 2 ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, कैपेसिटीज, सारे करके लास्ट में क्वासी तक जाएंगे और सारे चैप्टर्स को बहुत ही डेप्थ में अच्छे से खत्म करेंगे, ठीक है। तो आप पहले नोट करो, फिर चर्चा करते हैं बेटा अगले पे, जल्दी से नोट करेंगे। हाँ जी बेटा, तो हमारा जो है लास्ट टॉपिक बचता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, और इस वाले पोर्शन में हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश करने वाले। बस जल्दी से बेटा आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और लास्ट जो कैटेगरी है वो बच रही है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और ऑब्लिगेशन, ठीक है। हमने 3 कैटेगरी पढ़ ली। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वो डन करा 6 टाइप। फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन गए 3 टाइप, एक्सप्रेस, इंप्लाइड और आपका जो है ई कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड के अंदर फर्दर 2 थे, टसीट एंड क्वासी। उसके बाद लास्ट कैटेगरी अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस या ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और करके आप इसे बोल सकते हैं ऑब्लिगेशन। आप इसे बोल सकते हैं क्या? अरे खराब बेटा, परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशन। अब ध्यान से समझिए सर, अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशन की, अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशन की, बड़े ही ध्यान से समझेंगे बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशन में मैंने कॉन्ट्रैक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है। 2 कैटेगरी बेटा, पहली कैटेगरी है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जो फर्स्ट कैटेगरी आपको दिख रही है दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ
परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशन, पहली कैटेगरी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज एग्जीक्यूटेड, अभी छोड़ो। एग्जीक्यूटेड के अलावा जो दूसरी कैटेगरी हमारे पास अवेलेबल है उसे बोलते हैं बेटा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशन दो कैटेगरी, नंबर 1 एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और इस एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को, ये क्या होता है समझेंगे, इसको फर्दर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। एग्जीक्यूटरी के अंदर एक होते हैं यूनिलेटरल और एग्जीक्यूटरी के अंदर एक और होते हैं विच इज बायलेटरल। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं आपसे, ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस दो टाइप, एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी के लिए फर्दर दो पार्ट, सबसे पहला आपका क्या हो गया बेटा यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जीक्यूटरी का पार्ट है, और दूसरा एग्जीक्यूटरी के अंदर बायलेटरल, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। सर द क्वेश्चन इज क्या होता है एग्जीक्यूटेड और क्या होता है एग्जीक्यूटरी। बेटा इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको बस एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। अगर आपको वो एग्जांपल समझ आ गया तो आपको पूरा सिनेरियो समझ आ जाएगा। पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। आई होप आपने ये सारा नोट अभी ना कराओ, आप बस पहले एग्जांपल समझो, उसके बाद पूरा चार्ट बनाना, नोटिंग बनाना, सबकी डेफिनेशन एज इट इज। पहले एग्जांपल समझो बड़े ध्यान से, एग्जांपल देखो, ठीक है। आप पहले ये एग्जांपल ही बना लेना, उसके बाद ये पूरा चार्ट बनाना ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस। बेटा यहां पे एक पर्सन है मिस्टर ए, और यहां पे हमारे पास अनदर पर्सन है मिस्टर बी। एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए और बी के बीच में मैं एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहा हूं। सर मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होगा, सर ए जो है उसने बी को एक ऑफर दिया, यहां पे ऑफर दिया है हमारा वही बेसिक वाला कि भैया हाउस कंस्ट्रक्ट करके दो ₹5 लाख में। फॉर लेट्स से ए ने बी को ऑफर दिया हाउस कंस्ट्रक्ट करके दो 5 लाख में। इस ऑफर की जो बी है उसने क्या दे दी सर, बेटा उसने दे दी एक्सेप्टेंस, उसने दे दी एक्सेप्टेंस। अब अगर बड़े ही ध्यान से देखेंगे, यहां पे ऑफर एक एलिमेंट है, एक्सेप्टेंस एलिमेंट है, और दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन भी है। अरे हाँ है ना, अरे हाँ है ना, यस सर, यस सर। तो क्या मैं इसे एग्रीमेंट बोलूं, यस सर, एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल है, यस सर। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, यस सर, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होगा। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है बेटा ये सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल एलिमेंट को फुलफिल कर रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। अरे हाँ है ना सर, बिल्कुल सर, सर पुरानी सारी बातें बता रहे हो बार बार, सर आ गया समझ, सर हो गया यार। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। अगर एग्रीमेंट बनाने तो ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। सर पढ़ाया भाई सर आपने, आगे बोलो ना सर। क्यों सर टाइम फालतू खोटी कर रहे हो बेटा, मुझे ना आपका टाइम बर्बाद करने में मजा आता है। मतलब जब तक टाइम बर्बाद नहीं होता आपका मुझे मजा ही नहीं आता। तो आपको याद करना है सारी चीजें। अब समझो, ए यहां पे ऑफर दे रहा है हाउस कंस्ट्रक्ट करवाना है 5 लाख में, करोगे क्या बी? बी बिल्डर है, बी ने दे दी एक्सेप्टेंस, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, लॉ में इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे इस सिनेरियो में क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है, यस और नो? यस सर। और मैं ज्यूम कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट कैसे, बिल्कुल एकदम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैसे, एकदम वैलिड, चौकस, एकदम मस्त कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ एसेंशियल सारे फुलफिल। जैसे ही ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना, बड़े ही ध्यान से समझेंगे, थोड़ी सी नई बात बता रहा हूं। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है बिटवीन टू पार्टीज, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है बिटवीन टू पार्टीज, उस कॉन्ट्रैक्ट से जनरेट होती है दोनों पार्टीज की रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन। क्या बोला, वर्ड पकड़ना, रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन। नाउ व्हाट इज रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन? बेटा यहां देखो, अगर आप देखो ना, ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशन वर्ड आ रहा है। ऑब्लिगेशन मतलब समझते हो, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी। अब देखो मैंने क्या बोला, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वैलिड, तो दोनों पार्टीज की रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन होगी। अच्छा मैं ये बोल सकता हूं रिस्पेक्टिव लीगल ड्यूटी। ऑब्लिगेशन का मतलब ड्यूटीज होता है ना, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बना ना,
तो मिस्टर ए और मिस्टर बी की इस कॉन्ट्रैक्ट से जनरेट हुई है, क्या सर जनरेट हुई है बेटा, रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन। थोड़ा सा स्पेस का देख लेना बेटा प्लीज, ये इसका पार्ट नहीं है, ये अलग है डेफिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट से जनरेटेड रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन। सर क्या समझाना चाहते हो? अरे बेटा रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब है, अगर मैं एक ही ऑब्लिगेशन की बात करूं, एक ही, देखो एक ही ऑब्लिगेशन क्या है, ए ने बोला आप मुझे हाउस बना के दो, और हाउस बनाने के बदले में जैसे ही हाउस बन जाएगा, एक ही ड्यूटी क्या है, एक ही ड्यूटी है पेमेंट करना ₹5 लाख। तो भैया इस कॉन्ट्रैक्ट से जो एक ही रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन है वो है 5 लाख की पेमेंट करना। इस कॉन्ट्रैक्ट से जो एक ही रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन है वो 5 लाख की पेमेंट करना। तो सिमिलरली जो बी की ऑब्लिगेशन है, बी की ड्यूटी क्या क्रिएट हुई है, इस कॉन्ट्रैक्ट में बनते ही बी की ड्यूटी है कि उसको ए के लिए हाउस को क्या करना पड़ेगा सर, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। हाउस को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और ये है मिस्टर बी की रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो कहने का मतलब है जब भी ए और बी के बीच में, किसी भी पार्टीज के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा, तो उस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से जनरेट होगी पार्टीज की रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन। पार्टीज की रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन मतलब हमारे एग्जांपल में ए की ऑब्लिगेशन क्या है कि भाई जैसे बी घर बनाएगा, ये ए की ड्यूटी है कि उसे 5 लाख रुपए पे करे। ऑन दी अदर हैंड जैसे बी जो है, बी की रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन क्या है कि भाई 5 लाख मुझे मिलेंगे, ये कंसिडरेशन है, लेकिन उसके बजाय देना क्या पड़ेगा, उसकी ड्यूटी है कि उसको घर कंस्ट्रक्ट करके देना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? तो इसे बोला रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब लीगल ड्यूटी। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ए को 5 लाख रुपए पे करना है क्योंकि उसे घर बन के मिल रहा है, और बी को घर बनाना पड़ रहा है क्योंकि उसे 5 लाख रुपए मिल रहा है। तो ये दोनों पार्टीज की रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन है, ए की पेमेंट और बी की कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। समझ आया? अरे समझे क्या? यस सर। अब एक वर्ड में खत्म करो, एक वर्ड में। ये समझ आ गया तो क्लियर। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी। अगर आप नाम से देखो ना, एग्जीक्यूटेड एक साइड है, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दोनों पार्टीज ने अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन ऑलरेडी परफॉर्म कर दी। ऑलरेडी परफॉर्म कर दी सर, परफॉर्म कर दी, फ्री हो गए। मतलब अरे ए ने उसकी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन कह दी 5 लाख रुपए पे करना, बी की रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन कह दी घर कंस्ट्रक्ट करके देना। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बी ने घर बना दिया और घर बनते ही ए ने 5 लाख की पेमेंट कर दी। क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में जैसे ही ए और बी ने अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन को ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया है ना, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा बनेगा बेटा? उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज ने अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म ऑलरेडी कर दिया। देखो जब तक नहीं करा, मान लो, अब देखो नहीं करा कैसे हो सकता है वो समझेंगे, बट अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं घर बन चुका है, ए ने घर लेके घर की चाबी एक्सेप्ट करी और पेमेंट कर दी 5 लाख रुपए। तो यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही 5 लाख पे करे, जैसे दोनों पार्टीज ने अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन करी परफॉर्म, भैया कॉन्ट्रैक्ट बन गया एग्जीक्यूटेड। कॉन्ट्रैक्ट बन गया एग्जीक्यूटेड। रीड करेंगे बेटा एक बार, executed contract, those contract where both the parties have, इसे अंडरलाइन करना मेन, already performed, those contract where both the parties, both मतलब A और B दोनों have already कर चुके हैं, perform their respective legal obligation। अब आप respective legal obligation का मतलब समझ गए? जब भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा सर, कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज के रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला गाड़ी बेचूंगा 10 लाख में, तो मेरी ऑब्लिगेशन है गाड़ी देना, उसकी ऑब्लिगेशन है 10 लाख देना। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन, अगर मैंने जैसे ही गाड़ी दे दी, 10 लाख रुपए जो 10 लाख का प्राइस है वो रिसीव कर लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? एग्जीक्यूटेड। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टीज ने अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन को ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया। दिस इज नोन एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा सर एक चीज, अब दो पॉसिबिलिटी देखो, एक तो क्या दोनों ने परफॉर्म कर दिया, अब बात है दोनों ने परफॉर्म नहीं करा तो, दोनों ने परफॉर्म नहीं करा तो बेटा तब उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं?
एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज की जो रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन है उसे परफॉर्म करना है, करना है, करा नहीं है, ऑलरेडी नहीं, येट टू परफॉर्म। क्या बोला? येट टू परफॉर्म। यहां पे था ऑलरेडी परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन। एग्जीक्यूटरी में है दूस कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ द पार्टीज हैव, इसको अंडरलाइन करना, येट टू परफॉर्म, येट टू परफॉर्म। यहां पे है ऑलरेडी परफॉर्म, यहां पे येट टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना, मैंने बोला घर बना के देना, 5 लाख रुपए दूंगा, अभी तक ना उससे घर बनाया ना मैंने 5 लाख रुपए दिए, क्या ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है? सर एग्जीक्यूटेड में क्या था, घर भी बन गया, पैसे भी मिल गए, दोनों की ऑलरेडी परफॉर्मेंस हो चुकी है, उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटेड। तो यहां पे अभी किसी ने अभी की परफॉर्मेंस नहीं दी है, उसे बोलेंगे एग्जीक्यूटरी। बट समझो समझो सर, आपने सिंपल सी बताई, जब भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा, कॉन्ट्रैक्ट से दोनों पार्टीज के रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन जनरेट होगी। अरे हाँ है ना? यस सर, समझ गए सर। अगर दोनों पार्टीज ने अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन को ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज ने अपनी लीगल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करा नहीं है, करना है, येट टू परफॉर्म है, एग्जीक्यूटरी। लेकिन सर तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब क्या होगा जब एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया और एक पार्टी ने अभी परफॉर्म नहीं करा। मतलब समझो बेटा, मैंने आपसे बोला, आपकी बर्थडे पार्टी, आपने बोला सर 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 डांस करना है सर आपको, सर मतलब लेट के नाचना है, सांप बना देना, सांप ऐसे करके टैडन है सर, हम बीन बजाएंगे, आपको सांप बनाना है। मैंने बोला बेटा कोई टेंशन नहीं है, डांस परफॉर्मेंस तो मेरा सेकेंडरी मैटर है, कोलेटरल बिजनेस है अपना, पढ़ाने के बाद अपन फ्री टाइम में करते हैं सांप बनते हैं बेटा, सांप बर्थडे पार्टीज में, ठीक है, नंबर दे दूंगा बेटा, कॉन्टैक्ट कर लेना बच्चा बेटा सब। अब आपने बोला सर सांप बनना बर्थडे पार्टी में, स्टेज में आपके परफॉर्मेंस कराएंगे। आपने बोला सर 10,000 रुपीज लेंगे। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, 10,000 में तो सांप के मैं सब बन जाऊं, नेवला वेवला सब बन जाऊं। आपने कहा सर 10,000 की परफॉर्मेंस है, डांस करना है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा काम करो, पूरी पेमेंट एडवांस। क्या बोला? पूरी पेमेंट एडवांस, पूरी पेमेंट एडवांस। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, आप पे तो इतना भरोसा है, आप सांप बनोगे, कोई टेंशन नहीं है। और आपने मुझे ये बोल के पूरी पेमेंट 10,000 की एडवांस में कर दी। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, पहले बताओ क्या ये एग्जीक्यूटेड है? सर एग्जीक्यूटेड तो हो नहीं सकता, क्योंकि बोथ दी पार्टीज ने अपनी परफॉर्मेंस करी है। नहीं, आपने करी, मैंने थोड़ी करी, एग्जीक्यूटेड है नहीं। मतलब कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटरी में फॉल करेगा। और ऐसे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर आप नोटिस करो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी ने तो अपनी परफॉर्मेंस कर दी, मतलब भाई ने सामने से 10,000 रुपए दे दिए मुझे, उसकी परफॉर्मेंस रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दी। अभी क्या मैंने डांस परफॉर्मेंस दिया? नहीं। मतलब एक पार्टी ने ऑलरेडी परफॉर्म कर दी, एक पार्टी येट टू परफॉर्म है, ऐसे हो रहा है। तो बेटा वो एग्जीक्यूटरी के अंदर कहलाता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट दूस कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर ओनली वन पार्टी हैव येट टू परफॉर्म हिज रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन इज नोन एज यूनिलेटरल। मतलब वेयर ओनली वन पार्टी, यहां पे कहता है बोथ द पार्टीज येट टू परफॉर्म, यहां पे ओनली वन पार्टी है येट टू परफॉर्म। इसका इंटरप्रिटेशन में निकाल सकता हूं कि एक पार्टी येट टू परफॉर्म है और अनदर पार्टी ने ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया। जैसे मैंने एग्जांपल में दिया, उसने अपनी 10,000 की परफॉर्मेंस कर दी और मेरी येट टू परफॉर्म है, तो बेसिकली हमारे बीच में भी क्या चल रहा है? यूनिलेटरल। क्या चल रहा है? यूनिलेटरल। अरे समझो ना, आपने जो है रेलवे से, IRCTC से जो शताब्दी है उसकी टिकट बुक करा दी, टिकट बुक करा के आपने उसकी पेमेंट भी ऑनलाइन कर दी। दिस इज व्हाट? एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी, और एग्जीक्यूटरी में भी कौन सा? यूनिलेटरल। सर क्यों? बेटा आज जब आपने पेमेंट कर दी तो आपने तो अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन कर दी ना। अभी जो रेलवे डिपार्टमेंट है, क्या उसने आपको अपनी डेस्टिनेशन पे छोड़ा है अभी तक? वो तो जब जिस दिन की टिकट है ट्रेन छोड़ देगी, तो जैसे ही ट्रेन रुकेगी वहां आप उतरोगे, उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट अपने आप क्या बन जाएगा? एग्जीक्यूटेड परफॉर्म हो गया। लेकिन अभी तक वो एग्जीक्यूटरी का कौन सा पार्ट है? यूनिलेटरल। क्योंकि आपने तो पैसे दे दिए, लेकिन रेलवे वालों ने अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करी। ठीक है, तो बेसिकली एग्जीक्यूटरी क्या है? जिसमें दोनों पार्टीज को भी परफॉर्मेंस देनी बाकी है। इसके अंदर दो पार्ट है। अगर यूनिलेटरल में एक ने परफॉर्मेंस दे दी है और एक ने देनी है ऑन अ फ्यूचर डेट, दिस इज यूनिलेटरल। और बायलेटरल की बात करूं तो बायलेटरल इज नथिंग, इट इज नथिंग बट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल इज नथिंग बट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जो यहां पे पढ़ा है बेटा सेम एज इट इज। मतलब एग्जीक्यूटरी और बायलेटरल एक ही चीज है। मतलब पढ़ो, दूस कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ द पार्टीज
आर अंडर अ प्रॉमिस दैट टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन ऑन अ फ्यूचर डेट। मतलब अभी तक कुछ करा नहीं है और प्रॉमिस करा हुआ है कि भैया इस पर्टिकुलर फ्यूचर डेट में दोनों पार्टीज परफॉर्म कर देंगे। आप इतने तारीख को घर बना देना, इतने तारीख को पैसे दे दूंगा। दिस इज व्हाट एग्जीक्यूटरी एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट आर आल्सो नोन एज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आज समझ में मेरी पूरा सिनेरियो बता दिया बेटा। मतलब बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशन समझना है तो पहले आपको इसे समझना पड़ेगा। इसमें कैटेगरी है दो टाइप, एक है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एक है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जिसमें दोनों पार्टीज ने ऑलरेडी परफॉर्म कर दी अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टी जो है अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन को येट टू परफॉर्म है, मतलब पूरी नहीं करेगी। एग्जीक्यूटरी के अंदर दो पार्ट है, यूनिलेटरल बायलैटरल। अगर एक पार्टी ने परफॉर्मेंस कर दी है, एक ने येट टू परफॉर्म है यूनिलेटरल, और एक है बायलैटरल जो कुछ नहीं है, इट इज ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूटरी। दोनों सेम है। यहां पे भी दोनों पार्टी ने परफॉर्म नहीं करा, करना है। यहां पे भी दोनों पार्टी ने परफॉर्म नहीं करा, करना है ऑन अ फ्यूचर डे। ठीक है। और मैंने क्या बताया, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज की रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी और उस रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन से ही पूरा ये सिनेरियो बना। रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन दोनों ने कर दी एग्जीक्यूटेड, दोनों ने नहीं करी, करनी है एग्जीक्यूटरी। एक ने कर दी, एक ने करनी है यूनिलेटरल, और दोनों ने करनी है ऑन अ फ्यूचर डेट बायलैटरल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और मेरे हिसाब से आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो पूरा का पूरा सिनेरियो है वो मस्त करके समझ आया हो बेटा। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है, देखो यूनिट नहीं है, यूनिट अभी क्या चल रही है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, बहुत ज्यादा, मतलब 50-60 लेक्चर तो आराम से इसी में जाएंगे, आराम से। मतलब 1/3 वेटेज का जब मैंने इंट्रोडक्शन करा था सबसे पहले लेक्चर में, तब पूरी वेटेज बताई थी और आपको पता नहीं है इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। तो आराम से में 50-60 लेक्चर तो मिनिमम मेरे हिसाब से लगने चाहिए, बट जैसे भी रहेगा देखेंगे। बट अभी के लिए हमने फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने बेसिक देखा और वो सब कुछ देखा क्या है, उसके अलावा हमने एसेंशियल एलिमेंट्स देखे, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखी, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है उसके क्या एसेंशियल है, सेक्शन 10 ने दिए थे। कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स देखे भाई, 3 कैटेगरी थी, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पे 6 टाइप थे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो सारे हमने डेप्थ में स्टडी करे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस टॉपिक को हमने आज समाप्त किया बेटा। अब अगले लेक्चर से, जो लेक्चर नंबर 8 है हमारा, उस लेक्चर से अपन लोग बहुत ही आराम से अपने चैप्टर नंबर 2 पे बढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 था अभी तक, और हम चैप्टर वाइज कर नहीं रहे, आपको बुक में वैसे दिख जाएंगे डिवीजन, बट हमने तो इंट्रोडक्शन करा चैप्टर नंबर 1। अब आपके बुक में अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर 2 है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 पे जाएंगे, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, फिर कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, वॉइड एग्रीमेंट्स, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पूरा का पूरा सिनेरियो हम क्रिएट करेंगे मस्त करके, एक छोटे से छोटे टॉपिक को डेप्थ में स्टडी करेंगे। कोई टेंशन नहीं, मतलब आपकी फाउंडेशन की तगड़ी वाली प्रिपरेशन करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे इसे। आई होप आपको समझ आया हो। इसी तरीके से आप भाई प्लीज वीडियो को प्यार देते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपसे मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।